इंडियन रेलवे रूल्स, ट्रेन में इन चीजों के ले जाने पर लगाई पाबंदी, रेलवे ने दी जानकारी। इंडियन रेलवे रूल्स, ट्रेन में इन चीजों के ले जाने पर लगाई पाबंदी, रेलवे ने दी जानकारी। इंडियन रेलवे रूल्स, दिवाली पर घर जा रहे हैं तो ट्रेन में इन सामान को साथ लेकर बिल्कुल भी न जाएं, वरना आपको जेल की हवा खानी भी पड़ सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। विकाश ब्रेकिंग न्यूज। नई दिल्ली। दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर भारी मात्रा में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से अपने घर जाते समय लोग अपने साथ काफी सारे तोहफे और सामान लेकर जाते हैं। लेकिन दिवाली के समय घर जाते समय भूलकर भी अपने साथ पटाखे लेकर न जाएं। दरअसल ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ नियमों को बनाया है, जिसके मुताबिक ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को लेकर जाने की पूरी तरह से मनाही है। रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशील सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं। रेलवे ने बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इन चीजों को ले जाने की है पूरी मनाही। रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके साथ ही आप ट्रेन में केरोसिन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी नहीं ले जा सकते हैं। वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोव जलाना भी मना होता है। रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स को ट्रेन के कंपार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है। हो सकती है 3 साल की जेल। रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है। अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें। अब के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनर्स को तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। अब न्यूज़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि योगी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। विकाश ब्रेकिंग न्यूज़। डिजिटल डेस्क। केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा अपने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 7th पे कमीशन बढ़ाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी मिलेगी। अगर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है तो यूपी सरकार के 12 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारी और 7 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। नई डीए बढ़ोतरी कब लागू होगी? प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का बकाया भी मिलेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र के अनुरूप डीए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाया। 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 4% अंक बढ़ाकर मूल वेतन का 46% करने और अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन को बोनस के रूप में देने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से क्रमशः 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर की अतिरिक्त किस्त जारी करना 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए क्रमशः डीए और डीआर साल में 2 बार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,857 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।
इस साल मार्च और पिछले साल सितंबर में भी डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। डीए और डीआर बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू है। ठाकुर ने ये भी बताया कि रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट के 11.07 लाख से अधिक गैर राजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से बात, पश्चिम एशिया के गंभीर हालातों पर जताई चिंता। साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, 40 रन पर 5वां विकेट गिरा। साउथ अफ्रीका का 40 रन पर चौथा विकेट गिरा, क्लासेन 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका के 35 रन पर 3 विकेट गिरे, माकरम 9 रन बनाकर आउट। रविंद्र जडेजा ने भारत को दिलाई दूसरी सफलता, बवुमा को 11 रन पर पवेलियन भेजा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से, विधानसभा और विधान परिषद में कुल 5-5 कार्य दिवस। मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह बोले सपा बसपा और आप चुनावी चिड़िया हैं। सिराज ने दिलाई भारत को पहली सफलता, डिकॉक को 5 रन पर आउट किया। मणिपुर, इंटरनेट पर बैन 8 नवंबर तक बढ़ाया गया। भारत की पारी खत्म, साउथ अफ्रीका को दिया 327 रनों का टारगेट। विराट कोहली ने 49वां शतक बनाकर रचा इतिहास। भारत का 285 रन पर 5वां विकेट गिरा, सूर्यकुमार यादव 22 रन बनाकर आउट। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 4 लागू किया। भारत का चौथा विकेट गिरा, केएल राहुल 8 रन बनाकर आउट। खंडवा में पीएम मोदी बोले कांग्रेस मध्य प्रदेश को अपना एटीएम बनाना चाहती है। इजराइल हमस वॉर, गाजा पट्टी में आतंकियों पर टारगेट लॉक, हमास के पीछे इजरायल के साइलेंट किलर। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चली आ रही जंग अब एक बार फिर आक्रामक हो गई है। गाजा में सुरंग में छिपे आतंकियों पर अब इजरायल का मिशन सफाया होने वाला है। इजराइल हमस वॉर, इजरायल हमास की जंग से दहशत में अमेरिका। एफबीआई डायरेक्टर को किस बात का डर? इजरायल हमास जंग को लेकर अमेरिका तक हड़कंप है। अमेरिका दहशत में है, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली खुफिया एजेंसी एफबीआई के चीफ कह रहे हैं। एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अमेरिकी सीनेट की एक कमेटी के सामने कुछ ऐसा ही कहा है। अनजान शख्स के बयान को महादेव बेटिंग ऐप के मालिक के खुलासे पर बोले सीएम भूपेश बघेल। महादेव ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जटेट। देश में सामने आए कोविड-19 के 8 नए केस। हमास ने जंग की शुरुआत की, इसे खत्म हम करेंगे, नेतन्याहू। बसपा चीफ मायावती आज मध्य प्रदेश पहुंचेंगी, 8 दिनों में करेगी 9 रैलियां। पटना, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एड के सहारे चुनाव लड़ रही है भाजपा, भूपेश बघेल। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की विराट कोहली को भारत रत्न देने की मांग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6वीं लिस्ट जारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा गाजा में निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार है हमास। के विदेश मंत्री से बात, पश्चिम एशिया के गंभीर हालातों पर जताई चिंता। साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, 40 रन पर 5वां विकेट गिरा। साउथ अफ्रीका का 40 रन पर चौथा विकेट गिरा, क्लासेन 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका के 35 रन पर 3 विकेट गिरे, माकरम 9 रन बनाकर आउट। रविंद्र जडेजा ने भारत को दिलाई दूसरी सफलता, बवुमा को 11 रन पर पवेलियन भेजा। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से, विधानसभा और विधान परिषद में कुल 5-5 कार्य दिवस। हरियाणा में केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार से सीखकर काम कर रही बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी, शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से मिला टिकट। सीएम योगी बोले 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। साउथ अफ्रीका को रौंदने के बाद पीएम मोदी ने दी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक सहित 22 अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करने के दिए आदेश। बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्धविराम नहीं होगा, हम हमास को हरा देने तक हमले जारी रखेंगे, नेतन्याहू।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बांग्लादेश और श्रीलंका विश्व कप मैच से पहले एडवाइजरी जारी की। नोएडा थाना -49 प्रभारी संदीप सिंह को किया लाइन हाजिर, एल्विश मामले में बड़ा एक्शन। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया। साउथ अफ्रीका का 79 रन पर 9वां विकेट गिरा, रबाडा 6 रन बनाकर आउट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने थामा बीजेपी का दामन। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। साउथ अफ्रीका का 67 रन पर 7वां विकेट गिरा, रविंद्र जडेजा ने झटके 4 विकेट। साउथ अफ्रीका का 6वां विकेट गिरा, जडेजा ने डेविड मिलर को 11 रन पर पवेलियन भेजा। जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से बात, पश्चिम एशिया के गंभीर हालातों पर जताई चिंता। साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई, 40 रन पर 5वां विकेट गिरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6वीं लिस्ट जारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा गाजा में निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार है हमास। हरियाणा में केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार से सीखकर काम कर रही बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी, शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से मिला टिकट। सीएम योगी बोले 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। साउथ अफ्रीका को रौंदने के बाद पीएम मोदी ने दी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक सहित 22 अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करने के दिए आदेश। बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्धविराम नहीं होगा, हम हमास को हरा देने तक हमले जारी रखेंगे नेतन्याहू। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बांग्लादेश और श्रीलंका विश्व कप मैच से पहले एडवाइजरी जारी की। नोएडा थाना -49 प्रभारी संदीप सिंह को किया लाइन हाजिर, एल्विश मामले में बड़ा एक्शन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6वीं लिस्ट जारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा गाजा में निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने को तैयार है हमास। हरियाणा में केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार से सीखकर काम कर रही बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी, शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से मिला टिकट। सीएम योगी बोले 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। साउथ अफ्रीका को रौंदने के बाद पीएम मोदी ने दी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक सहित 22 अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करने के दिए आदेश। बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्धविराम नहीं होगा, हम हमास को हरा देने तक हमले जारी रखेंगे नेतन्याहू। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बांग्लादेश और श्रीलंका विश्व कप मैच से पहले एडवाइजरी जारी की। नोएडा थाना -49 प्रभारी संदीप सिंह को किया